साधारणतः हम लोग अक्सर अपनी महत्वता और सही समय पर आत्मसमर्पण की महत्ता को समझने में कामयाब नहीं हो पाते। इस विश्व में हमें कई बार अपने अपने परिस्थितियों में अधिकार और मान्यता का आभास होता है, लेकिन कुछ बार हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हम जो कुछ भी हैं उसका श्रेय वह देवता या ईश्वर को जाता है जो हमें यह अवसर देता है। ऐसे समय पर हमें स्वाधीनता की व्याख्या करने और स्वयं को उन्हीं के हाथ में समर्पित करने की जरूरत होती है जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है। भगवान कृष्ण की वाणी इस बारे में हमें सशक्त करती है कि हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि सच्चा बल और समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहना चाहिए, चाहे फल हमारे लिए सुखद हो या ना हो। उनकी बातों से हम यह सीखते हैं कि सच्चा समर्पण हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमें वास्तविक सफलता तक पहुंचाता है। बड़े समय से मानव इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में भगवान कृष्ण को एक महान शिक्षक और उदाहरण के रूप में पूजा जाता है, जो हमें इस यात्रा पर एक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करता है। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें भगवान कृष्ण की वाणी से प्रेरित करते हैं और हमें उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाने में सहायक हो सकते हैं। श्रद्धा का महत्व। भगवान कृष्ण हमें श्रद्धा के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर कार्य में श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। जब हम एक कार्य को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो हमारी उत्तम सफलता होती है। श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। कर्मफल का त्याग। भगवान कृष्ण हमें कर्मफल का त्याग करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म करते समय हमें केवल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता करने के बजाय हमें कर्मफल का त्याग करना चाहिए। संयम का महत्व। कृष्ण भगवान कहते हैं कि संयम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। संयम के बिना हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। सहनशीलता। भगवान कृष्ण हमें सहनशीलता की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को साहस से सामना करना चाहिए और उन्हें हर हाल में परिभाषित करना चाहिए। भगवान के साथ संबंध। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें भगवान के साथ नित्य संबंध बनाए रखना चाहिए। जब हम भगवान के साथ एकाग्रचित्त होते हैं तो हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। परोपकारी भाव। भगवान कृष्ण हमें परोपकारी भाव का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। आत्मसंयम। कृष्ण भगवान हमें आत्मसंयम की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए। बिना आत्मसंयम के हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। निर्भीकता। कृष्ण भगवान हमें निर्भीकता की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। संघर्ष और समर्पण। भगवान कृष्ण की वाणी हमें संघर्ष और समर्पण के महत्व को समझाती है। वे कहते हैं कि जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, परंतु हमें उसे हार नहीं मानना चाहिए। जीत और हार, दुख और सुख, ये सभी जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। हमें उन्हें स्वीकार कर अपने कर्तव्यों का समर्पण करते रहना चाहिए। समाधान और ताकत। भगवान कृष्ण की वाणी हमें समाधान और ताकत की शिक्षा देती है। वे कहते हैं कि हमें अपने आत्मा में स्थिरता और नियंत्रण की शक्ति का विकास करना चाहिए। समाधान से ही हम जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धर्म और न्याय। कृष्ण भगवान की वाणी हमें धर्म और न्याय के महत्व को समझाती है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म और न्याय के प्रति हमारी समर्पण और आदर्शता ही हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन की दिशा में ले जाती है। प्रेम और सामर्थ्य। भगवान कृष्ण की वाणी हमें प्रेम और सामर्थ्य का महत्व बताती है। वे कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है जो हमें सभी बाधाओं को पार करने में सहायक होती है। सामर्थ्य के साथ मिला हुआ प्रेम ही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। आत्मविश्वास। कृष्ण भगवान हमें आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए,
क्योंकि यही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता दिलाता है। नई सोच। भगवान कृष्ण की वाणी हमें नई सोच की प्रेरणा देती है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। संपूर्णता की प्राप्ति। भगवान कृष्ण की वाणी हमें संपूर्णता की प्राप्ति की शिक्षा देती है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम संपूर्णता की ओर बढ़ें, जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति में मदद करती है। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण की वाणी हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारी कोई कदर नहीं कर रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि हमें भगवान के सामने सच्चाई और श्रद्धा से समर्पित होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें उनकी वाणी के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो हमें हमारे जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।